फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं फार्मासिस्ट प्रदीप यादव अपने चैनल फार्मामेडिको के माध्यम से आज अपने फार्माकोलॉजी के फार्माकोकाइनेटिक्स का नेक्स्ट पोर्शन एंड नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। बट मैं आप उसको शुरू से पकड़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उस दिन पिछले वीडियो में फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक को जस्ट अपोजिट बता दिया था। मैं उसको क्लियर कर दूँ कि फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी ड्रग पे क्या एक्शन शो करती है, एंड डायनेमिक का मतलब होता है ड्रग बॉडी पर क्या एक्शन शो करती है। तो काइनेटिक्स पार्ट सेकंड में हम आज बात करेंगे, जिसको हमने पहले बताया था ADME, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। जहाँ पर हमने एब्सॉर्प्शन तो देख लिया था, लेकिन आज हम डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर एलिमिनेशन तक की बात करेंगे। जब हमारी ड्रग एब्सॉर्ब हो जाती है बॉडी में, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, इट मीन्स ब्लड में आ जाती है, तो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाता है। यानी ब्लड हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट पार्ट में। मीन्स वो हमारे बॉडी फ्लूइड में पहुंचती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पहुंचती है, टिश्यूज़ को, सेल्स की परमेबिलिटी को क्रॉस करती है, और क्रॉस करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए वन थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ क्लियर दैट कि जो हमारी लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होता है, ईजिली होता है एज अ कंपेयर ऑफ हाइड्रोफिलिक ड्रग। यानी हाइड्रोफिलिक ड्रग हमारी उतनी अच्छा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, उनका डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनकी परमेबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। अगर हम लिपोफिलिक ड्रग की बात करते हैं तो लिपोफिलिक ड्रग ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है, क्योंकि लिपोफिलिक ड्रग जो होती हैं वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाती हैं। और मेडिकली ऐसा माना जाता है कि जो ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस करती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है, कैपिलरी परमेबिलिटी अच्छी होती है, प्लस प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग उसकी अच्छी होती है। हम एक चीज़ बताना चाहेंगे आपके डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग करती हैं, क्योंकि ड्रग हमारी बॉडी में तब तक अपना थेरेप्यूटिक एक्शन नहीं शो कर सकती जब तक वो प्लाज्मा प्रोटीन यानी ब्लड की प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करती, और ब्लड के प्रोटीन के साथ बाइंड करके वो अफेक्ट एरियाज़ पे, डिफरेंट एरियाज़ पे पहुंचकर रिवर्सिबल होती हैं और रिलीज़ होकर वहाँ पर अपना एक्शन शो करती है। प्लाज्मा प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती है। लेकिन वन थिंग इज़ क्लियर दैट कि जिन ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हाई एफिनिटी के साथ होती है उन ड्रग का रेट ऑफ एलिमिनेशन डिक्रीज कर जाता है। इट मीन्स उनका एलिमिनेशन उतना अच्छा नहीं होता। और जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वीकली बाइंड करती हैं या प्लाज्मा प्रोटीन के एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती हैं, वो ईजिली एलिमिनेट होती हैं हमारी बॉडी से आफ्टर दे आर रीचिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, एंड आफ्टर दैट एलिमिनेशन विल बी स्टार्टेड। यानी उनका कंसंट्रेशन में पहुंचने के बाद फिर उनका एलिमिनेशन रेट स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हुआ हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की बात। इसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे कि एपरेंट वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, प्लस बायो अवेलेबिलिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द फार्माकोलॉजी की व्हाट इज द बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या है और इसके थ्रू हम ड्रग की मैकेनिज्म को कैसे समझ पाते हैं। पहले तो हम बात करेंगे एपरेंट वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। एपरेंट वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि वो फ्रैक्शन, वो अमाउंट ऑफ ड्रग जो हमारी बॉडी फ्लूइड में पहुंचकर इक्विलिब्रियम स्टेज को गेन कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं एपरेंट वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। यानी ड्रग हमारी बॉडी फ्लूइड में क्या करे, इक्विलिब्रियम फेज में पहुंचकर उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टेज को गेन कर ले, तो उसको हम बोलते हैं एपरेंट वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है। एपरेंट वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को मेजर करने के लिए हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को हम अप्लाइड करके बॉडी में ड्रग की कंसंट्रेशंस को, उसके डिस्ट्रीब्यूशंस को हम मेजर कर सकते हैं, उसके पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कि बहुत ही ईजिली और सिंपल वे में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द बायो अवेलेबिलिटी। हम वर्ड से ही समझ रहे हैं कि बायो अवेलेबिलिटी है क्या। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड अवेलेबिलिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फॉर शोइंग द थेरेप्यूटिक एक्शन। मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ड्रग की अवेलेबिलिटी कितनी हो रही है जो कि थेरेप्यूटिक एक्शन को शो करे, उसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। क्योंकि ड्रग का एब्सॉर्प्शन होने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ड्रग बायो अवेलेबिलिटी को शो करता है, और जब ड्रग हमारी बायो अवेलेबिलिटी को, कोई भी ड्रग या मेडिसिन बायो अवेलेबिलिटी को शो करेगी, तो वो अपने थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स को, थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस को हमारी बॉडी में रिप्रेजेंट करती है।
बायो अवेलेबिलिटी के पैरामीटर्स को हम आपको बहुत ही जल्दी चार्ट के फॉर्म में ग्राफ बनाकर प्लॉट करके दिखाएंगे, लेकिन अभी हम सिंपल वर्ड में आप सबको समझा देना चाहते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। मान लीजिए कि बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी दो टर्म्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट आपका ओरल रूट एंड सेकेंड इज द सिस्टमिक रूट। हमेशा याद रखिएगा कि हमारे ओरल रूट की बायो अवेलेबिलिटी कभी भी 100% नहीं होती। कभी भी ड्रग 100% अपनी कंसंट्रेशन का थेरेप्यूटिक एक्शन हमारी बॉडी में नहीं शो करता। फैक्ट एंड रीज़न कि हमारी ओरल रूट से ली गई ड्रग का फर्स्ट मेटाबॉलिज्म हो जाता है थ्रू द लीवर, थ्रू द लंग्स, थ्रू द बाइल एंड थ्रू द अदर ग्लैंड्स के थ्रू उसका क्या होता है, फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है और मेटाबोलाइज होने के बाद उसका फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग हमारी 100% थेरेप्यूटिक एक्शन को शो नहीं करती। इसको ईजिली फॉर्म में हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने 500 मिलीग्राम का पैरासीटामोल टैबलेट खाया तो 500 मिलीग्राम का पैरासीटामोल हमारी बॉडी में 500 मिलीग्राम थेरेप्यूटिक एक्शन को नहीं शो करता। वो हमारा 400 या 450 मिलीग्राम थेरेप्यूटिक एक्टिविटी को ही शो करेगा, क्योंकि उसका कुछ अमाउंट फर्स्ट पास मेटाबोलाइज हो जाता है। बट जब हम इन केस बात करते हैं सिस्टमिक रूट की या आईवी या पैरेंटल रूट की, तो पैरेंटल रूट में हमेशा ड्रग अपनी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी को या थेरेप्यूटिक एक्शन को 100% शो करती है, क्योंकि जब भी किसी ड्रग को हम आईवी रूट से देते हैं, डायरेक्ट ड्रग को ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करते हैं, तो ड्रग हमारी फर्स्ट पास मेटाबोलाइज नहीं होती, वो हमारा बाईपास हो जाती है ड्रग और अब ब्लड में पहुंचकर अपनी 100% थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज़ को शो करती है। इसलिए बायो अवेलेबिलिटी के केस में आईवी रूट में के द्वारा दी गई ड्रग की थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज़, थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन जो होता है वो 100% होता है। नाउ नेक्स्ट कि बायो अवेलेबिलिटी के थ्रू ही हम टी हाफ यानी कि ड्रग की हाफ लाइफ भी मेज़र करते हैं, प्लस हम बायो अवेलेबिलिटी को मेज़र करने के हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जब भी हम बायो अवेलेबिलिटी को मेज़र करते हैं तो हम उसका चार्ट प्लॉट करते हैं टाइम वर्सेस प्लाज्मा ब्लड कंसंट्रेशन, जो कि एक्स एंड वाई एक्सेस पर हम ड्रॉ करते हैं। इसको मेज़र करने के लिए AUC ओरल रूट अपॉन AUC आईवी रूट यानी एरिया अंडर कर्व ओरल रूट एंड एरिया अंडर कर्व आईवी रूट के थ्रू हम ड्रग की अवेलेबिलिटी अपनी बॉडी में मेज़र कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम थेरेप्यूटिक विंडोज़ को भी देखते हैं। बायो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हमारी थेरेप्यूटिक विंडो आती है। थेरेप्यूटिक विंडो के हमारे दो जोन होते हैं, मिनिमम इफेक्टिव जोन या मिनिमम इफेक्टिव जोन होता है एंड नाउ नेक्स्ट होता है मैक्सिमम सेफ जोन। तो हम ये देखते हैं कि जब हमने किसी ड्रग को दी, मान लीजिए हमने किसी ड्रग को दिया और वो हमारे मिनिमम इफेक्टिव जोन को टच करते हुए जाता है, तो ड्रग क्या करता है, बॉडी में एक्शन तो शो करेगा, थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज़ को शो करेगा, लेकिन उतने अच्छे अमाउंट में नहीं शो करेगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमने उसी समय सेकेंड डोज दी और सेकेंड डोज हमारी मिनिमल इफेक्टिव जोन को क्रॉस करते हुए वो हमारे मैक्सिमम सेफ जोन को टच करते हुए निकलती है, अपने कंसंट्रेशन में पहुंचकर एलिमिनेट होती है। दैट्स अ ड्रग शोइंग टू द बेस्ट थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ योर बॉडी, यानी वो ड्रग हमारी बॉडी में अपनी थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज़ को अच्छे से शो कर रही है। इसी एक्टिविटीज़ को हम थेरेप्यूटिक विंडो कहते हैं। इट मीन्स थेरेप्यूटिक विंडो का मतलब ये है कि ड्रग हमारी बॉडी के ब्लड कंसंट्रेशन में पहुंचकर अपनी एक डिजायर्ड थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज़ को शो करे, साथ ही साथ मैक्सिमम सेफ जोन को क्रॉस ना करे, ना ही टॉक्सिसिटी शो करे, तो उसी को हम थेरेप्यूटिक विंडो के नाम से हम जानते हैं। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन, कि ड्रग की एलिमिनेशन क्या होती है। हम सब जानते हैं कि एब्सॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और अवेलेबिलिटी के बाद एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद हमारी बॉडी में ड्रग का एलिमिनेशन होना शुरू हो जाता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि वो टाइम, वो पीरियड जिसमें ड्रग एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में पहुंचने के बाद हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना शुरू कर दे, हमारी बॉडी से बाहर निकलना शुरू कर दे अनचेंज फॉर्म में या मेटाबॉलिक फॉर्म में, तो उसे हम एलिमिनेशन कहते हैं या रेट ऑफ एलिमिनेशन के नाम से हम उसे जानते हैं। यानी ड्रग हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो। एलिमिनेशन में सबसे खास जो हमारी बॉडी का ऑर्गन है वो थ्रू द किडनी है, थ्रू द लिवर है, थ्रू द लंग्स है, थ्रू द बाइल है, थ्रू द फेस है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एलिमिनेशन हमारा ज़्यादातर मोस्टली हमारे किडनी के थ्रू ही होता है। इससे भी रिलेटेड दो टॉपिक है कि एलिमिनेशन कब बेटर होगा और कब नहीं बेटर होगा, कौन सा एलिमिनेशन इफेक्टिव है, कौन सा अनइफेक्टिव है। अगर हम बात करें तो हमारी ऐसी ड्रग जो हाईली
लिपोफिलिक है, बेसिक है, उनका एलिमिनेशन अच्छा नहीं होता। वो ड्रग हमारी ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन के द्वारा वापस से सर्कुलेशन में रीअब्सॉर्ब कर ली जाती हैं। लेकिन वही हम बात करते हैं हाइड्रोफिलिक ड्रग की या आपकी एसिडिक ड्रग की, आयनाइज्ड ड्रग की, तो आयनाइज्ड ड्रग का एलिमिनेशन एज अ कंपेयर ऑफ लिपोफिलिक और अनआयनाइज्ड ड्रग के कंपेयर में उसका एलिमिनेशन अच्छे से होता है। यानी ड्रग पर्टिकुलर हमारी बॉडी में एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में पहुंचकर थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज़ को शो करके वो अपनी फुल कंसंट्रेशन का एलिमिनेशन होना शुरू हो जाता है। यानी धीरे धीरे बॉडी से हमारी ड्रग बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसी एलिमिनेशन टाइम से ही हम टी हाफ यानी ड्रग की हाफ लाइफ निकालते हैं, यानी जिसे हम क्लियरेंस के नाम से भी जानते हैं। यानी एलिमिनेशन में हम क्लियरेशन को भी मेजर करते हैं और टी हाफ को। टी हाफ का मतलब ये होता है, आप मान लीजिए कि आपने 500 मिलीग्राम की कोई टैबलेट या कोई भी मेडिसिन खाई और एक ऐसा टाइम जिसमें हमारी ड्रग 500 मिलीग्राम का 50% रिड्यूस्ड हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, तो उसी को हम टी हाफ या हाफ लाइफ के नाम से जानते हैं। यानी एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में पहुंचने के बाद वहां से ड्रग डायरेक्टली हाफ एलिमिनेट हो जाए या बॉडी से आधी एलिमिनेट होकर निकल जाए, तो उसी को हम टी हाफ के नाम से जानते हैं। इसी को हम रेट ऑफ एलिमिनेशन या एलिमिनेशन के नाम से हम जानते हैं। नाउ नेक्स्ट कि इससे रिलेटेड जो कुछ अदर टॉपिक हैं जहां पर हम बात करेंगे स्टडी स्टेट्स की, एलिमिनेशंस में कैसे हमारे लीवर्स या हमारी बॉडी की अदर फैक्टर्स अपने रोल प्ले करते हैं, साथ ही साथ लीवर बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्यों करता है और वो मेटाबॉलिज्म एलिमिनेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसकी बात हम अपने वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारे फार्मेसी स्टूडेंट्स को, हमारे जो नॉर्मल लोग जो ड्रग की मैकेनिज्म को, ड्रग की थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज़ को, ड्रग के क्लिनिकल प्रोसेस को समझना चाहते हैं, मे भी उनको समझ में आया हो। मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे क्योर करूँगा और भी सिंपल करूँगा और उसे ईजी वे में, अच्छे से अच्छे वे में उसे आप लोग के सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा या रिप्रेजेंट करूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप आगे नेक्स्ट कौन सा वीडियो या किस पार्ट को आप फार्माकोकाइनेटिक्स में या जनरल प्रिंसिपल में आप पढ़ना चाहते हैं, उसे आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।